टाइम फ्रेम्स एंड टॉप डाउन एनालिसिस। प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम्स पर ही बेहतर काम करता है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिन बार्स या एंगल्फिंग बार्स से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स पर बहुत नॉइज होता है और मार्केट बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स पैदा करता है। इसकी वजह है खरीदार और बेचने वाले के बीच कड़ी लड़ाई। आपने टॉप डाउन एनालिसिस शब्द सुना होगा, जिसका मतलब है बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करना ताकि आपको मार्केट की बड़ी तस्वीर समझ आए। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, यह तय करने के लिए कि मार्केट में खरीदना है या बेचना। मान लीजिए कि आप 1 घंटे का चार्ट ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको पहले डेली चार्ट देखना होगा, उसके बाद 4 घंटे का चार्ट। अगर डेली और 4 घंटे का चार्ट का एनालिसिस 1 घंटे के चार्ट के साथ मेल खाता है, तो आप अपनी ट्रेडिंग का निर्णय ले सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का चार्ट ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट देखना होगा। यह कदम एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको लो प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडिंग सेटअप्स से बचने में मदद करेगा और आपको केवल हाई प्रोबेबिलिटी वाले प्राइस एक्शन सिग्नल्स पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। हमारी टॉप डाउन एनालिसिस के जरिए हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं और हम इन जानकारियों को इकट्ठा करने पर ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये क्षेत्र बाजार में टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर आप इन्हें डेली चार्ट पर पहचान लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब प्राइस 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर इन लेवल्स के पास पहुंचेगी तो क्या हो सकता है। इससे आप सही फैसला कर पाएंगे कि आपको खरीदना है, बेचना है या फिर बाजार से मिले संकेतों को अनदेखा करना है। द मार्केट स्ट्रक्चर। डेली एनालिसिस आपको यह पहचानने में मदद करेगी कि बाजार ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है, नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है या फिर रेंजिंग है। कुल मिलाकर आप समझ पाएंगे कि बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं और फिर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके उनका अनुसरण करने का तरीका ढूंढेंगे, जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। द प्रीवियस कैंडल। डेली चार्ट की आखिरी कैंडल बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमें बताती है कि पूरे दिन के दौरान मार्केट में क्या हुआ और यह हमें भविष्य के मार्केट मूव के बारे में कीमती जानकारी देती है। जब आप इन पॉइंट्स को डेली चार्ट से पहचान लेते हैं, तब आप 1 घंटे के चार्ट या 15 मिनट के चार्ट पर जा सकते हैं और ऐसी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, द मार्केट कंडीशन। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है? क्या यह ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है या नीचे? क्या यह रेंज में है या यह चौपी मार्केट है? नंबर 2, 1 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पर सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स कौन से हैं? यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड एरियाज या ट्रेंड लाइंस हो सकते हैं। नंबर 3, प्राइस एक्शन सिग्नल। एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको मार्केट में खरीदने या बेचने का संकेत देगा। यह एक पिन बार, एंगल्फिंग बार या हैमर कैंडल हो सकता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ सकें कि अपनी ट्रेडिंग पद्धति में टॉप डाउन एनालिसिस की अवधारणा अपनाना क्यों जरूरी है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखे बिना सीधे अपने प्राइमरी चार्ट पर जाते हैं तो क्या हो सकता है। जैसा कि आप इस 1 घंटे के चार्ट में देख सकते हैं, हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदु एकत्र किए हैं जो हमें यह निर्णय लेने में मदद करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करना है। पहला पॉइंट यह है कि मार्केट एक अहम 1 घंटे के रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा है, जो मार्केट में एक महत्वपूर्ण लेवल साबित होगा। दूसरी जानकारी है इस महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब प्राइस इस लेवल के पास पहुंचा तो तुरंत रिजेक्ट हो गया। यह संकेत देता है कि वहां सेलर्स मौजूद हैं और वे मार्केट को सेल करने के लिए तैयार हैं। अब आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं ताकि देख सकें कि मार्केट में क्या चल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर हमारे पास एक स्पष्ट ब्रेकआउट कैंडलस्टिक है जो एक बुलिश संकेत दर्शाता है।
यदि आप केवल एक ही टाइम फ्रेम पर ध्यान केंद्रित करके अपना ट्रेडिंग निर्णय लेते हैं तो आप मार्केट में खरीदारी करेंगे क्योंकि वहां एक स्पष्ट बुलिश संकेत है। लेकिन अगर आपने 1 घंटे का चार्ट विश्लेषण किया होता तो आपको पता चलता कि वहां एक बहुत ही शक्तिशाली रेजिस्टेंस लेवल है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक देगा। देखिए आगे क्या हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस काम करता है। मजबूत बुलिश या मरुबोजू कैंडलस्टिक सिग्नल काम नहीं आया क्योंकि 1 घंटे का रेजिस्टेंस लेवल एक शक्तिशाली टर्निंग पॉइंट था जिसने मार्केट की दिशा को उलट दिया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, प्राइस एक डेली रेजिस्टेंस लेवल पर है। खरीदारों को इस लेवल से 2 बार रिजेक्ट किया गया है, जो यह दर्शाता है कि मार्केट एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है और इसके रिवर्स होने की संभावना है। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के रूप में आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करें और सेलिंग अवसर खोजें। 4 घंटे का चार्ट हमारी डेली एनालिसिस की पुष्टि करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेली रेजिस्टेंस लेवल के पास एक स्पष्ट बेरिश सिग्नल है। पिन बार उस स्तर से रिजेक्ट हुआ और वहां एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का भी निर्माण हुआ है। यह ट्रेंड बदलने का एक स्पष्ट संकेत है। देखिए आगे क्या हुआ। ऊपर दिए गए उदाहरण से यह साबित होता है कि टॉप डाउन एनालिसिस काम करता है। इन तकनीकों का उपयोग करके मार्केट ट्रेंड की पहचान करने की कोशिश करें। शुरुआत में यह थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन स्क्रीन पर समय बिताने और अभ्यास करने से आप आसानी से मार्केट की दिशा पहचान पाएंगे। एनालिसिस को सरल रखना अक्सर सबसे अच्छा तरीका होता है और टॉप डाउन एनालिसिस उन आसान तरीकों में से एक है जिसे मैं सही तरीके से ट्रेड करने के लिए सीखने की सलाह देता हूं।